उत्तराखंड के देहरादून जहां पे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। वो हमारे बीच में आ गए, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और ऐसा मैं देखता हूं, कोई भी अवसर होता है तो आदरणीय मुंडा जी हम सब लोगों के बीच में अवश्य उस उत्सव में, उस खुशी के मौके पर अवश्य हमारे बीच में सम्मिलित होते हैं। हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। एक लंबा अनुभव उनका राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में रहा है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के नाते भी उन्होंने झारखंड में अनेकों योजनाओं को चलाने का काम किया है। और आप भारत सरकार में लगातार पिछले कई वर्षों से जनजाति मंत्रालय को गति देने का काम, उसको विस्तार देने का काम योजनाओं के माध्यम से लगातार अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हो रहा है। स्वायत्त संगठन एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट के सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। इस विशाल समारोह में हमारे देश के 22 राज्यों से आए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के छात्रों को एवं शिक्षकों को भी मैं एक बार फिर से हृदय से यहां पधारने पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारे यहां पर मुख्य रूप से 5 जातियां यहां पर जनजाति की हैं, जिसमें से हमारे यहां पर भोटिया जनजाति, थाड़ू, बुक्सा, राजी और जौनसारी ये जातियां निवास करती हैं। और भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, ऐतिहासिक स्थितियां समान होने के कारण संस्कृति भी हमारी सबकी लगभग एक जैसी है। और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मेरा भी बहुत जीवन का एक लंबा कालखंड जनजातीय समुदाय के बीच में, जनजातियों के बीच में ही बीता है। मैंने अपना बचपन थाड़ू जनजाति के बीच में बिताया है। मैंने जनजाति समाज की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर नजदीक से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। अपने जीवन को, उद्देश्यों को जनजाति समाज अपने नाच गानों में, अपने गीतों में और अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और जिस प्रकार से वहां पूरे साल भर होली का कार्यक्रम मनाया जाता है, होली भी कई प्रकार की होती है। कहीं पर उठने वाली होली, कहीं बैठने वाली होली, कहीं गाने वाली होली, कहीं खेलने वाली होली, वो सब हमने देखा है बहुत नजदीक से। और जनजाति समुदाय के हमने उत्तराखंड के अंदर पंडित नैन सिंह रावत के जीवन की शुरुआत भी एक महान सर्वेयर के रूप में हुई और इस देवभूमि से जुड़ी हुई है, जिन्होंने तिब्बत यात्रा के दौरान अपने कदमों की नाप से दुनिया को यह बताया कि लहासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में पैदा हुए और तिब्बत के कई अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों से भी रूबरू करवाकर तिब्बत के नक्शे को दुनिया के सामने रखने का काम किसी ने किया तो महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी ने किया। भाइयों बहनों, यह उत्सव भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता को जश्न मनाने का एक मंच है, जिसके निमित्त आज पूरा देश यहां देवभूमि उत्तराखंड के इस स्पोर्ट्स कॉलेज में यहां पर एकत्र हुआ है। देश के जनजातीय और स्वदेशी नृत्य रूपों, भोजन और व्यंजन, कपड़े और आभूषण युक्त जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम की एक अतिरिक्त विशेषता है, जो अपने आप में अनूठी है, अपने आप में बिल्कुल एक अलग है, जो आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच का अवसर प्रदान कर रहा है। ये 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नेस्ट के लिए अत्यधिक ही महत्व का कार्यक्रम है, क्योंकि यह नेस्ट का मेगा इवेंट आयोजित करने का दूसरा वर्ष है। और आदरणीय मुंडा जी जिस मंत्रालय को चलाते हैं, जनजाति मंत्रालय के लिए यह चौथा वर्ष है। यह आयोजन EMRS में शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने भी हमारे छात्र हैं,
जितने हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार है, उनको कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनके सर्वांगीण विकास में, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में और व्यक्ति के निर्माण में व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सबके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके सबके सर्वांगीण विकास में, हमारे छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भारत श्रेष्ठ